तो आपके पास रीजन हो गया कि ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका डिफरेंस था। 15 की कॉन्फ़िगरेशन P3 है, P3 हाफ फिल्ड होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर एज कंपेयर टू ग्रुप 16। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स। पता ही आपको डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती थी, इसमें कोई वैसे डाउट भी नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने किया था क्यों होता है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 is going to be less than group 16 and is less than group 14 also. Important point is कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 15th ग्रुप इज लेस देन बोथ 16 से भी कम है और 14 से भी कम है। रीजन फिर कॉन्फ़िगरेशन में था। हम कहेंगे ये NS2NP2 थे, ये NS2NP3 है और ये थे NS2NP4। जब हम इस साइड पे जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज करता है। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो naturally large size atoms are having less tendency to gain electron. Size increases, therefore electron gain enthalpy decreases. Clear? ये तो यहां से उधर का रीजन था। लेकिन यहां पे देखें तो हम कहेंगे वो क्या है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। हाँ जी बेटा, साइज डिक्रीज कर, साइज डिक्रीज पर ऐसे एरो लिखोगे तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। तो हम कह रहे नाइट्रोजन का साइज क्योंकि ऑक्सीजन से बड़ा था तो नेचुरल उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कमी होनी थी। मतलब एरो इधर को डाल देना, ठीक है। नाइट्रोजन इज बिगर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो हमें समझ आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड। जो हाफ फील्ड होता है क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? नहीं लेना चाहता। तो हाफ फील्ड होने की वजह से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर नॉट विलिंग टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी वैल्यू दोनों से ही कम हो गई, ग्रुप 14 से भी और ग्रुप 16 से भी। गॉट इट? ये पॉइंट समझ आ गया? यदि अगर आपको इसका रीजन पूछेंगे फिर तो हम कहेंगे कि अलोंग द पीरियड वैल्यू वैसे ही इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? रीजन होता है कि साइज डिक्रीज कर रहा है तो वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और अगर ये पूछते हैं कि इसमें क्यों आंसर ऐसे उल्टा सा आ गया तो रीजन होगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Along the period size decreases because nuclear charge increases. ठीक है, साइज यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज increases, therefore radius decreases along the period. ठीक है जी, और कोई डाउट? समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट इज डेंसिटी।
अगला पॉइंट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीजेस, ओके सॉरी, निकलो ऐसे ही होता। इसका टेम्परेचर बढ़ा दो 22 डिग्री को, शायद से अजीब ही है। अभी 3 स्टार है तो नहीं चलता, मैं सोच रही हूँ 5 स्टार ही बहुत अच्छी, 7 स्टार ही लेना पड़ेगा। तो चले तो सही, नहीं तो मुझे शायद गर्मी देख के रह जाता है। पंखा चला है अच्छा रहना चाहिए। सब माया है। हाँ जी बेटा, डेंसिटी डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब नाइट्रोजन से नीचे की तरफ मूव करें तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज मास इज इंक्रीजिंग। डोमिनेटिंग कौन है, मास। तो आपको हो गई बिकॉज मास इंक्रीजेस डाउनवर्ड। हालांकि वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, लेकिन वॉल्यूम डोमिनेट नहीं करता। दो चीजों की रेशो है ना, रेशो में से जो डोमिनेट करेगा आंसर वही डिसाइड करेगा। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब मास ने डोमिनेट किया, क्योंकि मास नीचे जाते हुए इंक्रीज करता है। चलो क्या डेंसिटी। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा है, नाइट्रोजन का सबसे कम, और इनमें से भी एक्चुअल ऑर्डर कुछ ऐसा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, और मैक्सिमम इज आर्सेनिक। ये पॉइंट समझ आते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ आर्सेनिक। बिस्मथ की वैल्यू एंटीमनी से बड़ी है, छोटी है। हाँ, बिस्मथ पहले एंटीमनी का। यस सर, गुड। इसकी वैल्यू चेक करूँ, 544 इज बिस्मथ। ठीक, तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ आर्सेनिक एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम। हमें बताना चाहिए कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन फैमिली इज ऑफ आर्सेनिक एंड मिनिमम इज फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है कि रूम टेम्परेचर तो वो गैस है, वो तो बॉयल ही कर चुकी है, तो मेल्टिंग का तो क्या बात करनी। कह रहे हो क्या? हाँ जी, ये वैल्यूज हैं आपको एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्यों, ट्रेंड क्या शो करता है, ये पैकिंग पे डिपेंड करता है, किसकी पैकिंग कैसी है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो ये हमें सिर्फ याद करना है, रीजन कुछ नहीं कह सकते। किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइट पैकिंग, किसी का वीक है तो हम कहते हैं वीक पैकिंग, बस। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point increases till antimony. Boiling point increases till antimony, and then decreases.
ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा है? नाइट्रोजन का सबसे कम, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और बिस्मथ की वैल्यू एंटीमनी से कम है। अब हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंड देन वी हैव एंटीमनी। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी and lowest boiling point is of nitrogen. Boiling point डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। इसका मतलब एंटीमनी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिस्मथ से स्ट्रांग होती है। हाँ जी, ये सारी वैल्यूज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे बेस्ड होती है। यानी हम सबके बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, फिर उसकी टेबल बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि कौन ज्यादा था कौन कम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज मेटालिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, एंड बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। इट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर डाउन द रोड क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउनवर्ड। Next we have is oxidation state. अगला टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। मुश्किल से नहीं, सब कुछ रखा हुआ है, फर्क नहीं इसका पूछ रहा था। वो आता है हाईएस्ट स्टेप, लोएस्ट स्टेप, ट्रेंड नहीं पूछेंगे, पता करेंगे। बट इसमें से ट्रेंड्स का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। इसमें से याद रखना है, एक तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन फैमिली, तो आंसर इज नाइट्रोजन। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन फैमिली, तो आंसर इज अगेन नाइट्रोजन। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ आर्सेनिक एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी। तो यही पूछेंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ट्रेंड बताओ, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, तो सब कुछ याद रख नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही आता है इनऑर्गेनिक में से, सिर्फ हमें थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो -3, -1, 0, सॉरी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। नाइट्रोजन इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -3 से लेकर +5 तक। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ -3 सब शो करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. It means all are showing almost all the oxidation states. But as we are moving downwards, नीचे जाते हुए हमें याद रखना है कि -3 एक स्पेशल स्टेट है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। रीजन आपके सामने है, मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज। और जब कोई मेटल बन जाएगा तो माइनस स्टेट अपने पे कैसे रखेगा? ठीक है, मेटल्स पे कौन सी स्टेट स्टेबल होती है? पॉजिटिव। यानी बिस्मथ -3 इज नॉट वेरी स्टेबल, बट नाइट्रोजन -3 इज वेरी स्टेबल। डाउन द ग्रुप
5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. यानी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे +5 भी धीरे धीरे अनस्टेबल होती जाएगी. और इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +5 भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, अनस्टेबल. यानी बिस्मथ +5 नहीं होता. बिस्मथ +5 इज नॉट स्टेबल. हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? एक मिनट, ठानपुर सेंटर वॉल्यूम करने दो मुझे. वॉल्यूम बढ़ा दो. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो समझा दो. इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि अगर हम लिखे 6s2 4f14 5b10 6p3, तो इनके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, डी एंड एफ के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये एस वाला पेयर क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है. अगर ये इनर्ट हो गया तो ये रिएक्शन करना ही नहीं चाहता. अब कौन रिएक्ट करेगा, ये 3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +3. ये समझ आया? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, आप कहोगे व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट इज reluctance of s electron pair to participate in chemical reaction. Participate in chemical reaction due to poor screening effect of D and F. Poor screening effect of D and F electrons. हाँ जी बेटा, समझ आया? याद आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? हमने इससे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट किया था +1 में बोरॉन फैमिली में. अगर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से रिवाइज करना हो तो एक बार बोरॉन फैमिली खोलना. और मैं अभी फिर से बता रही हूँ, आप बताओ जरा एंटीमनी में ये है 5s2 4d10 5p3. वंशिका मुझे आंसर बताओ, इसमें से कौन सा इनर्ट पेयर बनेगा, कौन इनर्ट हो जाएगा 5s2 4d10 5p3 में से? 5s2 विल बिकम इनर्ट. किसकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ऐसा होगा, 4d10 के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से. और पार्टिसिपेट कौन करेगा, 5p3 पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, समझ आ गया कि जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े इनर्ट हो जाते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते. ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. गुबारवी सेंटर बेटा समझ आया सबको? इनर्ट पेयर इफेक्ट याद आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट में? अब आप मुझे बताओ, क्या फास्फोरस में इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा 3s2 3p3? देयर इज नो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्योंकि उसमें डी है ही नहीं. ठीक है, आप जरा यहां पे देखो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सबकी होती ही नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन +4 शो करता है. चलो क्या मैंने क्रॉस करा दिया किस पे, +4 पे. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब शो करते हैं. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब के सब शो करते हैं. और स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 धीरे 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 स्टेबल हो जाएगा. क्योंकि जब ये 5 नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे 3 तो कर ही जाएंगे. ऐसे वाला कंसेप्ट. मान लो इन 5 ने नहीं पार्टिसिपेट किया, 6s और 6p ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 6p तो कर ही जाएगा ना. 6s ना करे तो 3 तो हो ही जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट. +2 कैसे हो सकती है? 2 कौन से जाएंगे? 3 के
6p 6s2 तो आई ज्यादा अंदर घुसा हुआ। हाँ जी बेटा बोलो। क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ हाँ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। उसका मतलब है कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं ना, डिफ्यूज्ड से होते हैं, तो अच्छे स्क्रीन नहीं बन पाते। जब स्क्रीन अच्छे नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पार्टिसिपेट अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है। और जब अट्रैक्शन, मान लो ये पुअर स्क्रीन बने तो इनके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अंदर ही घुस गए, सिर्फ ये बेचारे बाहर रह गए, तो अटैक सिर्फ इन पे हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देख लो +4 सिर्फ किसकी होती है? नाइट्रोजन की +4 होती है, नाइट्रोजन +5 3 ये सब स्टेबल है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फिर बहुत मुश्किल है, कमी नजर आएगी। किनका क्वेश्चन? +2 इज नॉट देयर, +1 होती है, -1 -2 ऑल दीज आर देयर। ये नाइट्रोजन फैमिली ऑड नंबर ऑफ जो वैल्यूज है वो ज्यादा शो करती है, इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें कम शो होती है, कम चांसेस है। उसका रीजन अब देखते हैं कैसे। पहले मैं नाइट्रोजन बता रही हूं, सिर्फ नाइट्रोजन की बात करेंगे। 2s2 2p3